Good morning, class 8. This is the third lecture of the Indian Constitution of Chapter 1 of Civics. In previous clip, you all have learnt about Constitution, importance of Constitution, India's Constitution, and working of Constitution, and last, the preamble. In preamble, you read about its English form and in Hindi form. And today, I am to try to finish this lesson till laws and descent. So let's start it. This is your word meaning. This is your first topic and second topic. This is third topic, India's Constitution. This is next topic, working of Constitution. This is your preamble. This is your Hindi form of preamble. And this is your next topic of this chapter, important terms of preamble, in which you have to understand 11 terms, important terms of preamble. So you have to listen carefully these terms one by one, and I am to start it. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? पहला इम्पॉर्टेंट टर्म से लेके लास्ट तक, तो मैं एक एक करके उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको बस उसे ध्यान से सुनना है। यदि आपके पास बुक है तो मेरा सलाह है कि पहले इन सारे टर्म्स को आप एक बार बुक में पढ़ लें, या यदि नहीं पढ़ पाएँ तो पहले आप इसे सुन ले ध्यान से और तब पढ़ें। मतलब एक बार ज़रूर इसको रीड करें, मेरा यही सलाह है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन, क्योंकि इंडिया जो है, यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट किया और उसे इनेक्ट भी किया। तो इंडिया का जो प्रेम्बल है वो एक लॉज को स्पेसिफाई करता है, जिसके तहत इंडिया के हर एक सिटीजन्स को ये सॉवरेनिटी दी जाती है। मतलब एक ऐसा देश जो फ्री हो अपने इंटरनल मैटर्स के लिए, एंड उसके इंटरनल मैटर में कोई फॉरेन यानी विदेशी इंटरफेरेंस ना हो। साथ ही साथ लोगों के द्वारा जो चुना गया रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं को शासन करने का अधिकार है, लॉ बनाने का अधिकार है और टैक्स लागू करने का अधिकार है। और गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो क्या कर सके, लोगों के भलाई को लेकर के सारे काम कर सके। तो ये सारा का सारा टर्म जो भी आप सुन रहे थे ये सॉवरेन के अंदर आता है। दूसरा, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो है ये प्रेम्बल में बाद में ऐड किया गया था ताकि नेशन क्या हो सके, एक सोशलिस्ट कंट्री बन सके और समाज में सोशलिज्म और इकोनॉमिक जस्टिस जैसी चीज़ें लागू की जा सके। यानी मेन रूप से सारे सेक्शंस के लोगों को नेशनल इनकम में बराबर का सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस प्राप्त हो सके। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम रहा इस टर्म्स को लेकर के कि हमारा सोसाइटी एक सोशलिस्ट सोसाइटी हो, जहाँ पे क्या हो, किसी भी तरह जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, मतलब आर्थिक असमानता है, उसे घटाई जा सके। तीसरा टर्म है सेकुलर। सेकुलर क्या है? सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। मेन रूप से आप यही उसे मान के चल सकते हैं। तो सेकुलर वर्ड प्रेम्बल में ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट के तहत। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसे रिलीजियस कंसिडरेशन से ऊपर रखा गया, सारे लोगों के रिस्पेक्ट को ध्यान में रख करके। यानी इंडिया के अंदर किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को उसके धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। एंड जितने भी इंडिया के लोग हैं, चाहे वो किसी ग्रुप से हो, किसी सेक्ट से हो या किसी कम्युनिटी से हो, उन्हें आज़ादी है अपने धर्म का प्रचार करने का, उसे फॉलो करने का और उसे प्रैक्टिस करने का। और हर व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल है, इक्वल राइट्स है। इसीलिए धर्म, जाति, कलर और क्रीड कोई मायने नहीं रखता है।
चलो अगला टॉपिक देखते हैं, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शायद आप लोग जान रहे हैं, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी से चुना गया है और इसका मतलब होता है कि हम लोग पे शासन कौन करेगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए गवर्नमेंट हमें देती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को जो एडल्ट है, 18 ईयर से ऊपर है या 18 ईयर्स का है, उसे वोट देने का अधिकार हो। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, रिपब्लिक एक ऐसा नेशन को कहते हैं जहाँ पे कोई चुना हुआ व्यक्ति जो गवर्नमेंट के रूप में या स्टेट के हेड के रूप में शासन करे और उसका वंशानुगत शासन ना हो, हेरिडाइटरी ना हो, मतलब उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसी का बेटा ना बने शासन। इस बात का भी ध्यान रखना है। एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट यानी मेंबर जो चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जैसे प्रेसिडेंट का पोस्ट, पार्लियामेंट में कुछ ऐसे असेंबलीज हैं, या इंग्लैंड का एक एग्जाम्पल जहाँ किंग क्यून, ये सब जो चुना जाता है ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और इंग्लैंड के अंदर जो किंग और क्वीन है वो तो हेरिडाइटरी है, लेकिन इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो इंग्लैंड के क्वीन के पोस्ट के बराबर है। लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट हेरिडाइटरी नहीं है और इसे चुना जाता है इनडायरेक्ट वे में लोगों के ही द्वारा, यानी जो पार्लियामेंट में जो असेंबलीज है उसी का मेंबर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। आगे के चैप्टर में ये मिलेगा टॉपिक, इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस टर्म। ये सारे टर्म्स के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। इन सारे टर्म्स से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे पॉइंट। अगला टॉपिक आप देखिए, जस्टिस। जस्टिस मीन्स, जस्टिस जो है हर एक व्यक्ति को सही वे में बिना उनके विशेष अधिकार और बिना पक्षपात के इक्वल वे में ट्रीट करना। और ये क्या करता है, हर व्यक्ति को बराबर का मौका देता है। अब इंडियन में जब इम्पेरियलिस्ट रूलर यानी अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो वो बहुत सारे अन्याय को झेल चुके थे। इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रिम्बल में जस्टिस को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया। यानी जस्टिस जो है वो लिमिट ना हो, ये हर व्यक्ति को मिले, हर लेवल को मिले, यानी सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड, हर फील्ड में जस्टिस को वैल्यू दिया गया। अगला टर्म है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, यानी फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, प्रोफेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी हर व्यक्ति को सोचने की आज़ादी, प्रोफेशन चुनने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, यानी किसी धर्म में विश्वास करने की आज़ादी, किसी को पूजा करने की आज़ादी। और हर व्यक्ति आज़ाद होना चाहिए अपने व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने धर्म को चुनने के लिए। तो इसीलिए लिबर्टी टर्म को ऐड किया गया प्रिम्बल में। इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स क्या होता है, इक्वालिटी मतलब है समानता। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ दी गई कि हर व्यक्ति का जो लिबर्टी अधिकार है वो इक्वल हो। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं, सेक्स, रेस, रिलीजन, कास्ट, कलर के नाम पे, उन सबको ख़त्म करने की कोशिश की और सब व्यक्ति को लॉ के सामने इक्वल किया और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का प्रावधान रखा। नेक्स्ट टॉपिक, फेडरेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रावधान डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री का है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, और एक तीसरा फॉर्म है प्रेसिडेंट का जो इन दोनों के बीच में शासन करता है। और गवर्नमेंट का जो हेड होता है सेंटर का, उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट है जो लॉ बनाती है। स्टेट लेवल पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होते हैं। ये जो फॉर्म हम आपको बता रहे हैं, इसी फॉर्म को फेडरेशन कहा जाता है। आगे ये भी मिलेगा टॉपिक। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है ब्रदरहुड, यानी भाईचारा, और ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया। आप सोच सकते हैं क्यों अडॉप्ट किया गया, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग, जैसे पंजाबी, बंगाली, अब इनके बीच में ब्रदरहुड हो, इसी को देखते हुए फ्रेटर्निटी टर्म अपनाया गया। तो ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स था और इसी टर्म्स में बहुत सारे टाइम आज इन्वेस्ट हो गई। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके पास बुक है तो आप ऑब्जेक्टिव्स बनाना शुरू कर दें, और यदि नहीं है तो मैं अभी आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स भी शेयर करूंगा और इसका एक क्लिप और बनेगा इस चैप्टर का, आज समाप्त नहीं हो पाएगा। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स।
true false and choose the correct option.